हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सब, खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का, आज मैं आपको बताऊं कि जब भी हमारे घर में किचन वेस्ट होता है या गार्डन वेस्ट होता है और उसका आप क्या कर सकते हैं, आप किन किन तरीके से उन चीज़ों का सदुपयोग कर सकते हैं जिससे आप लगभग एक साल का टाइम आपको लगेगा कि आपके गार्डन में अगर आपने वेजिटेबल ग्रो करनी हो, चाहे परमानेंट प्लांट लगाना हो, चाहे आपने कोई फ्लावरिंग प्लांट लगाना हो। तो परमानेंट प्लांट के लिए जब भी हम मिट्टी बनाते हैं तो सॉलिड मिट्टी बनाते हैं, उसके लिए हमें हल्की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हल्की मिट्टी हमारे ज़्यादातर फूलों वाले पौधों के लिए और वेजिटेबल प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, साल के 12 महीने आपने क्या करना है, जितना भी गार्डन वेस्ट होता है इनका तरीका मैं आपको बताऊंगी आप किस किस तरह से इस किचन वेस्ट का, गार्डन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल पहले से बने रहना, तभी मैं समझा सकूंगी, आपको बता सकूंगी, क्योंकि देखो समझाने में और दिखाने में, प्रैक्टिकली दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। तो कई बार हमें समझाने से बहुत सी बातें समझ नहीं आती है, अगर हम प्रैक्टिकली नहीं दिखाएंगे तब तक वो चीज़ हमारे खाने पैंदी नहीं हैगी है, साढ़े दिमाग से निकल जाती हैगी है गल्ला। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने गार्डनिंग की शुरुआत करनी है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि नहीं हम तो बाहर से मिट्टी लेकर आएंगे, हमारे पास ढेला पैसा बथेरा, हम सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम खादे वगैरह सब खरीद के ला सकते हैं। वो देखो, वो फ्रेंड्स एक अपना नज़रिया है। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी गार्डनिंग की बात करती हूँ और अपनी गार्डनिंग में किस तरह से मैं अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को मैंने अहमियत दी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मेरे पास देखो ये ड्रम है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने अगस्त 2023 में अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी मेरे टेरेस गार्डन में, मेरा मतलब फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक कुछ भी नहीं था। फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ थोड़े से गमले थे, प्लांटर थे, उसी में गार्डनिंग करती थी। पर जब मैंने अहमियत समझी है अपने किचन वेस्ट की, गार्डन वेस्ट की, तो क्या हुआ था, मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट एक बड़े सारे थैले में रखा था और वो लगातार इतना भरता गया और लगभग साल 6 महीने के अंदर वो पूरा फिल हो गया था। तो इस तरह की बहुत सारी क्रेटें, जब वो डिकम्पोस्ट हुआ तो इस तरह की बहुत सारी क्रेटें उससे फिल हो गई थी। तो तब मुझे मालूम हुआ कि हम बाहर से बिल्कुल मिट्टी ना भी लेकर आए तो ये गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट हमारे कितने काम का आ सकता है। साल में एक भी छिलका आपने, ना लहसुन का, ना प्याज का, ना चाय पत्ती का एक भी दाना आपने कहीं भी नहीं फेंकना है, बल्कि जो आप खाना बनाते हो गैस पर, आपने चूल्हे पर जो भी खाना बनाया वो नहीं, आपने किचन वेस्ट जो इस तरह के ड्रम हो, चाहे आप इस कोई भी ग्रो बैग ले सकते हैं जिसको आप नीचे से होल नहीं करने, उसमें वो वैसे रखते हैं, क्योंकि उसमें अपने आप लिक्विड जो बाहर निकलता रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से कबाड़ी वाले भैया से इस तरह के ड्रम लेने होंगे, या आपके पास बकेट है, कुछ भी है जिसका ऊपर से ढक्कन लगता हो, तो उस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरे पास ड्रम है, तो लास्ट ईयर अभी 2024 में मैंने लगभग ये 6 बारी भर गया था, 6 बारी फुल हो गया था। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, पड़ोसियों से भी किचन वेस्ट मांग लेती हूँ, घर में जो भी होता है छिलके वगैरह किसी भी चीज़ के सब्जी बिल्कुल मैं उनको कूड़े वाले भैया को नहीं देती हूँ। तो इसके लिए अभी जो सर्दियों में होते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, साग के बहुत सारे छिलके होते हैं, फूल गोभी होती है, सस्ती होती है, मतलब मैं अपने इलाके की बात कर रही हूँ, पंजाब की बात, अपने चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ गोभी वगैरह अभी सस्ती होती है, तो बहुत सारे छिलके होते हैं। और साग, मेथी, पालक ये तो चलता ही रहता है। तो इस तरह के छिलके आप क्या कर सकते हैं इनको। तो अभी मल्चिंग का टाइम नहीं है, नहीं तो गर्मी में तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसमें मैंने मिट्टी डाली हुई है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है इसमें, और यहाँ तक ये डिकम्पोस्ट होता रहता है। तो मेरे पास जब भी ये सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं तो इस तरह से इसमें डालती हूँ, क्योंकि एक तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि इसको बार बार हमने खोलना नहीं है, इसको थोड़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी इस तरह से आप लिफाफे में इकट्ठी करके रख सकते हैं, बहुत सारे एनवलप वगैरह किसी ग्रो बैग में रख सकते हैं। फिर अगर आपके पास इस तरह का बकेट है या कोई ड्रम है तो इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं।
तो मैं ये सारा इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये इसमें जो भी मिनरल है, कैल्शियम, आयरन सब इसमें मिल जाएंगे और जो हमारी मिट्टी बनेगी वो उपजाऊ मिट्टी होगी। सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि आपको गोबर खाद भी लेकर आने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके घर में इस तरह का किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट आप संभालेंगे तो आपको गार्डनिंग करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये देखो इतने सारे हरे पत्ते हैं और ये मैं सारे इसमें डाल देती हूँ पहले। तो इस तरह से इसको मैंने डाल दिया है। जब ये डिकम्पोस्ट होता है, नीचे बैठता है, तो जब ये नीचे बैठता है तो नीचे से ड्रम में होल करना ज़रूरी होता है और इसका इस तरह से लिक्विड निकलता है। सर्दियों में तो अभी थोड़ा धीरे धीरे से डिकम्पोस्ट होता है, पर गर्मी में बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिकम्पोस्ट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी मुझे इस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसी को ऊपर से फेंक देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही फर्टिलाइज़र बीच में डाला, क्योंकि अभी मेरे को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, ना मेरे पास कोई अलग से बाल्टी में मैंने रखना है। तो इसके ऊपर से कहीं थोड़ी सी बहुत सी मिट्टी की लेयर हमने ऊपर से डालनी है, ताकि इसमें मक्खियाँ न बैठे, इसमें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना बैठे कि मतलब ख़राब कर दे, बदबू आ जाए। बिल्कुल बदबू नहीं आती अगर आप इसको अच्छी तरह से हम ऊपर से मिट्टी से ढकेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर से मिट्टी कैसे डालते हैं। तो इस तरह से आपने इसमें मिट्टी की लेयर डालनी है और इसको हर 15 दिन के अंदर आपने लगभग या थोड़ा सा आधा की या थोड़ी सी या 1 गिलास भर के आप इसमें दही डाल सकते हैं। अगर आपके पास दही, आजकल तो देखो महंगा होता है दही, दूध वगैरह खुद को खाने को नहीं मिलता है, तो डिकम्पोस्ट होने के लिए कहाँ से हम डाल सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप गुड़ भी ला सकते हैं, गुड़ नहीं तो चीनी के दाने भी, चीनी का भी पानी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इसमें बैक्टीरिया पनपेंगे और फिर इसका एक अच्छा खासा जो है आपका ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा। और नहीं है तो आटे का घोल या बेसन का घोल भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, क्योंकि अभी मेरे पास गुड़ नहीं है, तो मैं गुड़ इसमें डालूंगी। दही भी डाल सकती हूँ मैं, पर ये मैंने अभी इसमें कुछ दिन पहले मैंने डाला हुआ था गुड़, फिर भी मैं इसमें गुड़ बाद में डालूंगी। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। अगर आपके पास बहुत सारा किचन वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, जगह नहीं है, फेंक देते। बहुत से घरों में तो ऐसा था कि रखने नहीं देते थे, बोल देते कि नहीं हमने तो ये जो चीज़ है बाहर ही फेंक देनी है, हम तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। पर जो एक गार्डनर होता है वो इस चीज़ को समझते हैं और अपनी फैमिली को भी समझा लेते हैं कि ये गार्डन वेस्ट कोई हल्की चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गार्डनिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा एक ये ड्रम है, ये वाला फुल हो गया है ड्रम, ये वैसे फुल ही है। इसमें बहुत सारा मैंने गोबर खाद भी डाला है, अगर और कुछ नहीं है गोबर खाद भी है, सूखे पत्ते है और गार्डन वेस्ट जितना भी होता है किचन वेस्ट है भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने दही डाला हुआ है और दही उसके बाद गुड़ भी डालूंगी, क्योंकि गुड़ इकट्ठा लेकर आऊँगी तो उसका लिक्विड मैं इस तरह से इसमें डालूंगी। तो इसमें क्या करना, एक ऊपर से छोटा सा होल जरूर करना। अगर आपने गार्डनिंग, मेरी अभी गार्डनिंग की शुरुआत है, मैं देखो मैं इतनी जानकारी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कि पहले मैं खुद तो सीख जूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मैंने अभी स्कूल ज्वाइन किया है और बातें करूँ मैं लेक्चर की, मतलब कॉलेज वाली बात है। तो जितना मुझे आता है तो इस चीज़ को मैंने 1-2 साल में समझा है कि गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से आप कितनी सारी उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं। तो एक तरीका तो आपका फ्रेंड्स ये है। एक दूसरा तरीका है, अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो इस तरह की क्रेटें आप लेकर आ सकते हैं। कबाड़ी वाली वजह से सस्ती मिलती है, हमारे तो यहाँ बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो इसके लिए भी आप इस तरह से क्रेटों में भी भर के रख सकते हैं, एक लेयर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट की और एक लेयर मिट्टी की। तो धीरे धीरे क्या होती है, जब आपकी वो क्रेट फुल हो जाती है तो उसको वैसे ही रख दिया करो। जैसे मैंने ये वाली क्रेट हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाली क्रेटों में सिर्फ गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट और ऊपर से मैंने बस इसमें ट्रांसप्लांट करके पालक लगाया है। तो दूसरा तरीका आपके लिए ये है फ्रेंड। तीसरा तरीका बहुत आसान है, आप इस तरह के ग्रो बैग बना सकते हैं। जितना भी हो सकता है गार्डन वेस्ट इसमें डालो और मिट्टी की लेयर पर लेयर डालते रहो और उसके ऊपर जब मिट्टी होती है तो आप देखेंगे कि ये जब भर जाता है, जब ये डिकम्पोस्ट होता है तो नीचे धीरे धीरे बैठ जाता है और ऊपर से खाली रखने की ज़रूरत नहीं होती है।
उसमें आप इस तरह से पालक कुछ भी बीज सकते हैं जो भी आपका मन करता है। तो इससे क्या होगा कि 5-6 लगभग अगर तो ग्रो बैग में इस तरह डालेंगे तो आपके लगभग 3 महीने में ये बन जाती है मिट्टी, क्योंकि इसमें एरेशन होती है, ये खुले में ही होता है। जो ड्रम बारी होती है वो उसका कुछ और तरीका होता है, वो ये एक कंपोस्ट खाद होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, मतलब उसको आप खाद के तौर पर यूज कर सकते हैं। जो इस तरह ओपन में रखेंगे तो वो एक उपजाऊ मिट्टी होगी, उसमें आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। साथ में ये हल्की मिट्टी बनेगी और आपका जितना भी गार्डन वेस्ट होगा, किचन वेस्ट होगा, वो आपका इस तरह से बन जाएगा। तो आप देखना 1 साल में आपके कितनी सारी जो है मिट्टी आपके बन सकती है। और नहीं है तो इस तरह की क्रेटें बहुत सस्ती मिलती है बड़ी बड़ी भैया से, ये एक लेकर आया करो तो उसको फिल करो, तो देखना साल में आप लगभग 5-6 क्रेटें तो लेकर आ ही सकते हैं और इनको फिल कर सकते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबी दे। अगर आज का मेरा टॉपिक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो।